हेलो फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं ब्लड सेल का सेकंड पार्ट। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना। चैनल पर एक कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसमें आप लोग हिस्सा ले सकते हैं और कैश प्राइज को जीत सकते हैं। नियम व शर्तें कॉन्टेस्ट की वीडियो के अंत में बताई जाएंगी। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, ब्लड सेल्स 3 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 एरेथ्रोसाइट जिसे रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। नंबर 2 ल्यूकोसाइट जिसे वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। नंबर 3 थ्रोम्बोसाइट जिसे प्लेटलेट्स बोलते हैं। वीडियो के इस पार्ट में हम लोग ल्यूकोसाइट के बारे में पढ़ेंगे, यानी वाइट ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे, फिर मार्फोलॉजी ऑफ डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी के फंक्शन पढ़ेंगे और डब्ल्यूबीसी कहाँ डिस्ट्रिक्ट होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। डब्ल्यूबीसी कई प्रकार के होते हैं। इनका लाइफ स्पैन हाफ डे से 15 डेज तक होता है, जबकि आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज होता है। ये न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं। इनका शेप इनरेगुलर होता है। ये लार्ज साइज होते हैं आरबीसी की तुलना में। इनके नंबर्स आरबीसी की तुलना में काफ़ी कम होते हैं, 4000 टू 11,000। आरबीसी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, जबकि डब्ल्यूबीसी डिफेंस और इम्यूनिटी सिस्टम को बनाए रखता है बॉडी की, और इम्यूनिटी से बॉडी में रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है। डब्ल्यूबीसी सेल्स 2 टाइप्स के होते हैं, ग्रेनुलेटेड सेल्स, ए ग्रेनुलेटेड सेल्स। ग्रेनुलेटेड सेल का अर्थ होता है इनके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें ग्रेनुलेटेड सेल्स बोलते हैं। न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, ये ग्रेनुलेटेड डब्ल्यूबीसी हैं। एक ग्रेनुलेटेड का अर्थ होता है जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। इसमें मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। अब हम लोग ग्रेनुलेटेड सेल के न्यूट्रोफिल्स के मार्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूट्रोफिल्स के न्यूक्लियस मल्टी लोब्ड होते हैं, अर्थात इसमें कई लोब होते हैं। न्यू न्यूट्रोफिल में कोई भी लोब नहीं पाया जाता, लेकिन पुराने न्यूट्रोफिल में 2 से 5 लोब पाए जाते हैं। इसका डायमीटर 10 टू 12 माइक्रोन होता है और इनका लाइफ स्पैन 2 टू 5 डेज होता है। इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू 3000 टू 6000 क्यूबिक होता है। इनका परसेंटेज 50 टू 70% होता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू से ही डिसाइड होता है कि आदमी को कौन सी बीमारी है और कौन सी नहीं, जो हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। हम लोग स्नोफिल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्नोफिल भी ग्रेनुलेटेड सेल होते हैं। मार्फोलॉजी ऑफ स्नोफिल, इसका न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है। स्पेक्टिकल शेप यानी एक चश्मे के आकार का होता है। इसका डायमीटर 10 टू 14 माइक्रोन होता है। इसकी परसेंटेज 2 टू 4% होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू 150 से 450 क्यूबिक होता है। लाइफ स्पैन 7 टू 12 डेज होता है। अब हम लोग ग्रेनुलेटेड सेल के तीसरे टाइप बेसोफिल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मार्फोलॉजी ऑफ बेसोफिल्स, न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है। डायमीटर इसका 8 टू 10 माइक्रोन होता है। परसेंटेज 0 टू 1% पाया जाता है। एब्सोल्यूट वैल्यू 0 टू 100 होता है और इसका लाइफ स्पैन 12 टू 15 डेज होता है। अब हम लोग ए ग्रेनुलेटेड सेल मोनोसाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। मोनोसाइट्स, मोनोसाइट के साइटोप्लाज्म में कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर का लिक्विड होता है जिसमें सेल के सभी ऑर्गेनेल्स फ्लोट करते रहते हैं। मार्फोलॉजी ऑफ मोनोसाइट्स,
मोनोसाइट बड़ी सेल्स होते हैं, इनका डायमीटर 14 to 18 माइक्रोन होता है। साइटोप्लाज्म इनका क्लियर होता है। इसका न्यूक्लियस राउंडेड होता है, ओवल होता है, हॉर्सशू शेप या किडनी शेप होता है। इनका परसेंटेज 2 to 6% होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू 200 to 600 होता है और लाइफ स्पैन 2 to 5 डेज होता है। हम लोग लिम्फोसाइट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ लिम्फोसाइट्स। इसका न्यूक्लियस ओवल इसके न्यूक्लियस का आकार ओवल या बीन या किडनी शेप्ड होता है। न्यूक्लियस सेल के पूरे साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। लिम्फोसाइट दो भागों में डिवाइड होता है। सबसे पहले बेस्ड ऑन साइज एंड बेस्ड ऑन फंक्शन। बेस्ड ऑन साइज में लार्ज लिम्फोसाइट्स जिसकी साइज 10 to 12 माइक्रोन होती है। स्मॉल लिम्फोसाइट्स 7 to 10 माइक्रोन होती है। बेस्ड ऑन फंक्शन दो प्रकार से डिवाइड होते हैं। टी लिम्फोसाइट्स जो सेलुलर इम्यूनिटी को बनाती है। बी लिम्फोसाइट्स ह्यूमरल इम्यूनिटी को बनाती है। लिम्फोसाइट का परसेंट 20 to 30% होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू 1500 to 2700 होती है। लाइफ स्पैन हाफ डे टू 1 डे होती है। यदि आपको जानना है एब्सोल्यूट वैल्यू से कैसे पैथोलॉजी कंडीशन डिसाइड किया जाता है तो आप कमेंट में पैथो लिखिए। अब हम लोग फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे। डब्ल्यूबीसी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में। ये एक सैनिक की तरह काम करती है। आफ्टर लाइफ स्पैन डब्ल्यूबीसी डिस्ट्रक्ट होती है लिम्फेटिक सिस्टम में। वीडियो के थर्ड पार्ट में हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभागियों को 2 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे जिसका उत्तर इस वीडियो में और पिछले वीडियो में होगा। कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक और शेयर भी करना होगा। प्रश्नों का उत्तर आप मेरे मेल आईडी पर सेंड करेंगे। साथ ही पेटीएम नंबर, अपना नाम और आप कहाँ से हैं उसको भी सेंड करना होगा। प्रथम 3 विनर को पेटीएम राशि 50 रुपीज़ उनके अकाउंट में सेंड कर दी जाएगी। कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन फर्स्ट, डब्ल्यूबीसी का डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है। क्वेश्चन सेकंड, फीटल लाइफ में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। 30 अक्टूबर 2020 को इसके विनरों की घोषणा की जाएगी।